मैम अभी हम आगे चलें तो आपने अभी ये बताया कि इंडियंस के लिए, हम इंडियंस के लिए बहरीन सबसे आपने बताया कि मुफीद है, और या ओमान ऐसा कंट्री है जो कि मुफीद है। मैम अभी आपका, मैं बार बार आपका क्राउन देख रहा हूँ, इट्स सो क्यूट, सो गुड लुकिंग, एंड लिटरली यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। आपको एक गर्व महसूस होता होगा इसको पहनने के बाद। मैम मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, इस खिताब को जीतने से पहले आपके दिमाग में क्या था कि कैसे आप, मतलब, और इसको जब आपने जीता, जब आपको जब ये क्राउन पहनाया गया, तो कौन सा ऐसा सबसे पहला, दो क्वेश्चन है मैम, ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक, जब आपने पहले इस कंपटीशन में आने के लिए सोचा कि मैं जाऊं, ऑब्वियसली अगर कोई भी होता, मैं अगर आपको कहता तो मैं भी यही कहता कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं, मतलब बहुत प्यारे बच्चों में हैं आप, लिटरली बेटा। सॉरी मैं आपको बेटा बोल रहा हूँ, बट मैम बोलिए बिल्कुल, और ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है। नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, प्लीज। तो आप बहुत प्यारे से बच्चे हैं, तो मैं भी आपको देख के कहता कि हाँ बच्चे, आपको जाना चाहिए, यू मस्ट गो, आपको कंपीट करना चाहिए। आपके दिमाग में क्या रहा, सबसे पहली चीज। सेकेंडली मैम, कि आपने जिस दिन आप ये क्राउन जीते, जब ये आपके सिर पे रखा गया, तब आपके दिमाग में वो सबसे पहला थॉट क्या था, ये हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल एक्चुअली आपने पूछा, और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ये क्यों। मैंने एक्चुअली इस पे एक पोएम भी लिखी थी अपनी, कि मैं पहले शायद कभी अपने आप को खूबसूरत मानती भी नहीं थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लाइन एज अ मॉडल मैं कर सकती हूँ, और वो भी 3 बच्चों के बाद तो शायद कभी भी नहीं। इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं। और ये मेरी कहानी नहीं, मुझे लग रहा है हम सबकी कहानी की, कहीं ना कहीं हम सबके मनों में ऐसे सवाल आते हैं। तो मेरे मन का ये सवाल था कि मेरे हस्बैंड जो है शायज खान, ही इज अ वेरी फेमस रिनोन्ड स्पीकर, वो अपनी लाइन में, वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिया और यूके के। तो मुझे था कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, और मैं शुरू से ही औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आप इतने सेशंस करते हैं, मुझे भी कहीं एक सेशन दिलवा दें आप। तो वो पहले हंसे, वो लिटरली वो हंसे कि तुम्हें कौन सुनेगा भाई, तुमने क्या करा है। तो मुझे वो बात बहुत दिल को चुभी कि मतलब मैंने कुछ नहीं करा, जबकि प्रोफेशन से मैं भी स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, और कुछ इवेंट्स वगैरह मैं कर रही थी उस टाइम पर इंडियन एम्बेसी के लिए, मतलब थोड़ा बहुत नाम हो गया था। बट वो हंसे, तो मुझे वो बात पहले तो 10 मिनट मुझे बहुत चुभी, मतलब रोना सा आया कि इन्होंने ऐसे कैसे ब्लंटली बोला। पर जब मैंने उस बात को बहुत सोचा और समझा, और उसको मैंने, और बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैंने उस बात का ये निकाला कि नहीं, वो सही कह रहे हैं, अभी तुम्हें लोग सुनेंगे नहीं क्योंकि तुमने अभी ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है। ये मैं अपने आप से बात कर रही थी। तो इत्तेफाकन की बात है कि मैंने ये एक ब्यूटी पेजेंट का एडवर्टाइजमेंट देखा, तो मैंने कहा कि उम्मीद तो नहीं थी कि अप्लाई भी कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारा फैमिली का ऐसा है, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मना कर देंगे जी। पर उन्होंने, जब मैंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने विदाउट अ डाउट, मतलब नॉट इवन थिंकिंग ट्वाइस, उन्होंने तभी के तभी बोला कि तुम जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे ही। फिर मैंने अपनी मम्मा से पूछा, और यकीन करें मेरी अपनी मम्मा बहुत कंजर्वेटिव रही हैं। अगर मैं अपनी शादी से पहले की लाइफ करूंगी तो वो बहुत ही एक अलग दुनिया थी मेरे लिए, आज तो बहुत अलग है खैर। तो मुझे लगा मम्मी नहीं जाने देंगी। मम्मी ने कहा तुम जाओ। मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा मम्मी आप कैसे हाँ कर सकती हो, आप तो मुझे कभी अलाउ नहीं करती थी ये सब चीजों के लिए। कह रही नहीं नहीं, अब तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद जो मेरी जिंदगी की जो और जो स्पेशल है वो है मेरी सास। मैं उनको बहुत मान देती हूँ, बहुत ही अच्छी है वो। तो मैंने उनको फोन किया कि अम्मा ऐसा ऐसा कुछ है। मुझे लगा ये, मतलब मुझे ना एक्चुअली कोई रीजन चाहिए था कि कोई मुझे मना करे, मैं पीछे हट जाऊं। तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा अरे बेटे तुम्हें जाना चाहिए। फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा, उन दोनों ने बोला मम्मा आप करें, हम आपके साथ हैं। तो ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने ना हर तरफ से पॉजिटिविटी मुझे दे दी है कि ये करना चाहिए ये काम। मुझे कहीं किसी ने भी एक ना नहीं मुझे मिली। तो बस वो फिर मैंने अपने आप को उसमें मतलब अपने आप अपना नाम उसमें डाला,
और वहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैं जीत कर भी आई, तो वो बहुत अच्छा रहा। और जब जीतने के बाद जो पहला थॉट यही था कि मैं अपनी कहानी मैं शुरू से लोगों को बताना चाहती हूँ। अपनी नहीं, मेरी अपनी कहानी बहुत ही नॉर्मल सी कहानी है। मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ उन सारी हाउसवाइफ्स को। ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो शादी है वो एक बैरियर नहीं है जिंदगी में। लोग अक्सर ये करते हैं ना, आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियां शादी बहुत देर से करती हैं कि नहीं हमारा एक करियर बन जाए, फिर बच्चे नहीं करती हैं। तो शादी एक बैरियर नहीं है, ये एक करियर की शुरुआत भी हो सकती है। तो मेरा जो पहला जो मेरा वो थॉट था वो यही था कि आज वो मैंने अचीव कर लिया है कि मैं आज औरतों के लिए कुछ मैं कर सकूं, और वो मेरी कोशिश जारी है। मैं बहुत सारे सेशंस देती हूँ, बहुत सारे कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ। किसी को कुछ भी होता है, मेरा एक फेसबुक पे एक डिप्रेशन का एक ब्लॉग भी चलता है जिसमें लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। तो बस यही था फर्स्ट थॉट, और ये था कि अपने हस्बैंड को बता दूं कि जी हाँ मैंने अचीव कर लिया कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ जी अचीव कर लिया, और उन्होंने जल्दी से सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पूरे खानदान में सबको बताया कि भाई वो जीत गई हैं। तो जी ये था मेरा। उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट रहा होगा ऑब्वियसली, सब दुनिया को बताने के लिए कि देखिए जो भी है। नहीं बिल्कुल। बच्चों का क्या रिएक्शन था मैम आपके जीतने के बाद में? आपने अपने हस्बैंड का तो बताया कि वो उन्होंने सब मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और अपने फैमिली पे सबको बता दिया, बच्चों का क्या रिएक्शन? बच्चों का यही था कि उनके जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे, उनके अपने स्कूल से रिलेटेड अपने स्कूल में जाके फ्लॉन्ट कर रहे थे कि ना माय मॉम इज द मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। तो उस टाइम पे तो ये था। बट मैं आपको बताऊं जब मैं वापस आई उसके का क्या रिएक्शन था। उसका रिएक्शन ये था, अब आप जीत गई, अपना क्राउन वाउन रखो साइड में, किचन आपका वेट कर रहा है। और हमें कोरमा बिरयानी खानी, हमने मिस करी है। तो ये हुआ है मेरे साथ। ये एक अलग पार्ट रहता है लाइफ का। एक हाउसवाइफ के साथ तो ये जुड़ा ही रह जाता है, हर जगह पे ही है, ऐसा नहीं है। नहीं प्यार जी मैम, ज्यादातर ये देखा गया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद लोग बाग वापस गुमनाम हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी हम देखें, बहुत सारी ऐसी मिस इंडिया, बहुत सारी मिस वर्ल्ड ऐसी रही हैं जिनको शायद अब किसी को नाम भी याद नहीं है उनका। वो मतलब ऐसा कहें कि अंदर से खूबसूरत, जो बाहर से खूबसूरत है वो तो ऑब्वियसली एक बार उनको प्राइज मिल गया, लेकिन जो अंदर से खूबसूरत है उनको लोग बाग दोबारा 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 देखते रहते। आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आपको अभी भी सब लोग, वो केवल अंदर की खूबसूरती है जिसकी वजह से सब लोग, हर आदमी आपसे बात करना चाहता है, हर आदमी आपको इंटरव्यू के लिए। अभी आपका मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में भी अभी एक चल रहा था सेशन अभी कुछ टाइम पहले, इससे पहले भी हर कंट्री से आपके पीछे लोग बाग हमने आपको चेस करा कि किसी तरह मैम का इंटरव्यू हो जाए। मैम आपको मतलब ज्यादातर लोग हमने ये देखा कि गुमनाम हो जाते हैं, और उसके पीछे मैम एक और चीज हमने क्या देखी, एक हाउसवाइफ। अगर एक हाउसवाइफ को हम देखें तो इतना सारा काम रहता है उसके सिर पे। अभी आपने जैसे बोला, वो इस वजह से नहीं कि उनको वो काम करना है, कई बार जैसे भी आपने बोला कि कोरमा जो है वो आपके हाथ का, वो एक्चुअल में बनाना अगर किसी और को भी आता होगा, लेकिन जहां एक बार टेस्ट डेवलप हो चुके हैं, आपका खाना पसंद है, तो आपको ही कंपेल किया जाएगा कि आप ही बनाओ, चाहे आप कितने भी बिजी हो, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप भी अपनी फैमिली को खिलाएं। तो एक हाउसवाइफ के साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। बच्चे होने के बाद तो और ज्यादा जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। आपको नहीं लगा कि आप, क्योंकि और लोग गुमनाम हुए हैं, गायब हो गए, क्राउन मिला और उसके बाद वो गायब हो गए, आप किस तरह मैनेज कर पा रही हैं इस सब चीजों में? कैसे समय निकाल पा रही है उसमें? मैं एक तो मेरा परसेप्शन ये है कि लाइफ में लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी बंद हो जाती है ना, तो आप वहां रुक से जाते हैं। और ये मैंने अपनी ममा और ऑफकोर्स अपने हस्बैंड से सीखा है, वो यही कहते हैं। अब जैसे आजकल आप देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, चीजें बदल रही हैं, तो आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता रहता है अपने आप को। अगर आपकी लर्निंग रुक जाएगी ना, तो आप वहीं कहीं रुक जाएंगे। आप आगे, लोग आपको सुनना चाहते हैं तो आप उनको क्या दिखाएंगे जब आपके पास खुद ही कुछ नहीं है? या तो आप रेगुलर पढ़ाई करें,
रेगुलर बुक्स वगैरह पढ़ें, रेगुलरली आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको कंटिन्यूअसली लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। ये सब चीजें बहुत कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। दूसरा है पॉजिटिविटी। आप अगर खुद एक पॉजिटिव इंसान नहीं है ना, आपको पता है कि लोग आपकी फेसबुक की पोस्ट से या इंस्टाग्राम की पोस्ट से भी पता लगा लेते हैं आपकी पर्सनालिटीज के बारे में कि आप किस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। तो अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं है तो आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास में आप पॉजिटिविटी आप कैसे पास ऑन करेंगे? आप नहीं कर सकते। और आपको पता है कि जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, तो जिंदगी जब छोटी है उसको लंबा करने के लिए हमें यही है कि अपनी लर्निंग अगर आपने रोक ली तो लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। लर्निंग आपकी चलती रहनी चाहिए। वो आप रीजंस मत दीजिए कि आज मैं हाउस वाइफ हूं, आज मेरे बच्चे हैं। नहीं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट, मैं इसके साथ एक जरूर एक लफ्ज जोड़ना चाहूंगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं मानती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे जो हस्बैंड है शैज खान, वो भी किसी बच्चे से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो सबसे बड़े बच्चे हैं। हम जो मेरा बेटा है 3 साल का, उसको तो मैं फिर भी हैंडल कर लूंगी आके वहां के दिखा के, उसको नहीं हैंडल कर सकती। 15 साल हो गए हैं। कोई टिप्स हो तो आप स्मृति जी मुझे बताएं प्लीज, जरा कैसे हैंडल करती है। मैम ये सबसे अच्छा होता है अगर हस्बैंड जो है ना एक बच्चे की तरह आपको मिल रहे हैं ना, तो इससे अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि इससे अच्छा किसी के लिए लाइफ में कुछ होता है। इट्स द बेस्ट पार्ट जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रेज करना चाहिए कि हाँ ये बात फैक्ट है। तो उनको उनका बचपना भी रहने दीजिए, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अरे बस चलिए, मैं क्या बोलूं, अब ज्यादा खुल जाएगा फिर। आधे क्लास लग जाएगी मेरी। और मेरा एक ये भी है कि आर्ट को तो सब प्रेज करते हैं, जी, सबके सब आर्ट को प्रेज करते रहते हैं, आर्टिस्ट को लोग भूल जाते हैं। तो हमें आर्टिस्ट को याद रखने के लिए हमें अपने आप को भी ग्राफिकली जो आपको चेंज करते रहना है। जो सिचुएशन चल रही है, जो अभी जैसे कोविड था तो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए, तो हमने अपने आप को ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया। जी भाई, अब स्टेज नहीं है तो हम ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम कुछ और, जो दौर आता है उसके साथ आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। अब आपने जो बात कही कि जी मैं व्यस्त रहती हूँ और ये सब चीजें जो करनी पड़ती है, कैसे रहता है, मैं पेजेंट के बाद, लाइक इस टाइटल के जीतने के बाद एक्स्ट्रा बर्डन है मेरे शोल्डर्स पे। उससे पहले जिंदगी फिर भी चल रही थी, इतने हम सोशली एक्टिव नहीं थे। अब आपको पता है कल भी एक सेशन था, आज आपका सेशन चल रहा है, तो ये एक बर्डन, मतलब एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, लोग हमारी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और जो मैसेज जो मुझे दुनिया में पहुंचाना है वो आप जैसे ही लोग हमें, आपके जरिए हम पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें टाइम देना होता है। तो इन सब चीजों को और पूरा करने के लिए तो ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और एज अ हाउस वाइफ आपको पता है, और हाउस वाइफ के साथ जब एक माँ जुड़ जाती है ना, तो उसको एक कहीं ना कहीं गिल्ट भी रहता है कि कहीं मैं इसके चक्कर में अपने बच्चे तो साइड लाइन नहीं कर रही। तो और वो एक्स्ट्रा, अगर मैं ये नहीं होती तो मैं एक्स्ट्रा भी बैठ के टीवी देख रही होती, या मैं हो सकता है किचन में लग रही होती, मैं कुछ कर रही होती। बट स्पीड अप, ये जीतने के बाद ना, स्पीड पहले भी अच्छी थी, अब और ज्यादा स्पीड हो गई है कि जो खाना पहले 1 घंटे बनाते थे वो जायका वही है, जायका नहीं है, जायका वही है, मगर स्पीड अब ज्यादा हो गई कि भाई ये भी करना है, अभी ये भी करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, ये करना है, मल्टीटास्कर हो गए यहाँ पे। बट मैं एंजॉय कर रही हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है मेरे बच्चों का। एक चीज और मैं अभी बीच में पूछना चाहूंगा आपसे। जी मैम, एक क्राउन आपने जो पहना हुआ है, और एक क्राउन मैंने आपको अभी बराबर में मैं लगातार देख रहा हूँ उसको जी, ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए। मैं बताती हूँ। ये जो मैंने पहना है ये मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्राउन है, और ये जो मैंने जीता है ये मिसेस स्टाइल आइकन है, जो वहां पे आप अपने आप को जब पेजेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कपड़ों से, आपकी स्टाइलिंग से। तो जो हमारे जो जजेस थे उन्होंने हमें रेट किया था, तो मुझे ये मिला मिसेस स्टाइल आइकन, और मैं मतलब बहुत ही खुश थी जब वो मुझे ये मिला, क्योंकि स्टाइल लाइक कोई भी स्टाइल आइकन बनना चाहेगा, तो मुझे बेहद खुशी है कि मुझे स्टाइल आइकन अवार्ड मिला। तो ये मेरा स्टाइल आइकन, मिसेस स्टाइल आइकन। दोनों टॉप के दोनों क्राउन आप ले आए वहां से, औरों को क्या मिला? ये मिला, ये गलत है। ऐसे बेचारे वो आए, उन्होंने भी मेहनत करी।
लेकिन मेरी आप मेहनत स्टाइल आइकन भी आप ले आए और आप वहां से इंडिया इंटरनेशनल भी, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल भी आप लेके आ रहे हैं। मैम, हेड्स ऑफ टू यू, बहुत 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 अच्छी बात है ये। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बट इसके पीछे भी देखिए, हर एक सक्सेस के पीछे बहुत एक मेहनत होती है। स्टाइल आइकन मुझे ऐसे नहीं मिला। मैं, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं जरूर बताना चाहूंगी श्योर लोगों तक श्योर ये श्योर, कहानी। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज। कि जब मेरे को ये मतलब मैंने जब पेजेंट में हिस्सा लिया तो मैं उस वक्त मस्कट में थी, और मस्कट इतना बड़ा शहर नहीं है, और वहां पे इतनी, जैसे अब दिल्ली में जैसे हो तो आपको हर चीज मिल जाती है, आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है, आपने सिर्फ गूगल किया, ऑर्डर किया, घर आ गई। मस्कट में ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी, और हम थे भी वहां 1-1.5 साल, जब उस वक्त हम लोग शायद 1.5 साल हमें हुआ था, और 1 साल तो मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो 1 साल अपने बेटे को दिया, मैंने उसको प्रॉपर 1 साल ब्रेस्ट फीड कराया था, मैंने उसको कुछ नहीं कराया कि मतलब कोई सोशल सर्कल मेरा नहीं था 1 साल मस्कट में। तो मेरे पास जो 6 महीने की जो मेरी नॉलेज थी, मैंने इस स्टाइल आइकन अवार्ड के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि उन्होंने हमें वो दिए थे, कलर्स दिए थे, और वो भी ऐसे ऐसे कलर्स थे कि जो इजीली अवेलेबल नहीं थे। कुछ कपड़ों के पैटर्न्स थे कि आपको, हमारे वहां पे अराउंड 8 राउंड्स थे, 8 राउंड्स में अलग अलग कपड़ों का पहनना था, उसके लिए टेलर चाहिए था, स्टाइलिंग चाहिए थी। तो मैंने 15-20 दिन सिर्फ और सिर्फ इतना घूमा है कि गलियों में जा जाके सामान ढूंढा है, कि इतनी इतनी सी चीजें। स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिकनी पहनने के लिए, तो मुझे उसके हिसाब से प्रॉपर एक कपड़ा पहनना था, तो वो कैसा होना चाहिए। डेजर्ट के लिए अलग था हमारा, कॉकटेल राउंड अलग था, रेड कारपेट राउंड अलग था, तो अलग अलग टैलेंट राउंड। तो उन सबकी शॉपिंग करना और वो स्टाइलिंग को करना, मतलब आपके इयरिंग्स मैच होना चाहिए, या आपको कैसे करना है, हील्स इतनी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत मस्कट में रह के एक एक सामान जो मैंने ढूंढा है, तो उसके लिए बहुत डिजर्विंग था मेरे लिए स्टाइल आइकन अवार्ड जीतना। तो जी बिल्कुल। जी मैम। मैम, तो अभी क्राउन तो हुआ, अभी मैं एक चीज और आपकी जो शायद हमारे श्रोताओं को पता ना हो, आप एक बहुत ही प्यारी शायरा भी हैं। जी। आप बहुत अच्छे शेर आप लिखते हैं, और शायरी क्या शौक है आपको। जी। मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को कोई अपनी क्रिएशन, कोई अपनी रचना, मैं जी। चाहूंगा कि आप सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहती हूँ, और ये रिसेंटली मैंने लिखी थी। ये मैंने लिखी कॉलेज लाइफ के ऊपर। मुझे लगा कि कोविड के चलते हुए हर इंसान बहुत डिप्रेसिंग है, सब लोग घर में घुसे हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ कि जिससे लोगों को पढ़ के कुछ पुरानी यादें हम ताजा कर सकें। तो मैं सुनाती हूँ आपको, और मैं जरा चीटिंग करूंगी प्लीज, क्योंकि मैं याद नहीं कर पाई इसको। प्लीज प्लीज तो इसका नाम है फेवरेट चैप्टर। ऑफकोर्स हम सबकी जिंदगी का, मुझे लगता है, फेवरेट चैप्टर कॉलेज लाइफ ही होती है, तो ये डेडिकेटेड है मेरे जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं। जी, तो ये उनकी डेडिकेशन के लिए है। फेवरेट चैप्टर। जिंदगी का सबसे फेवरेट चैप्टर पढ़ने का दिल करता है। एक बार वापस कॉलेज में लौटने का दिल करता है। वो कॉलेज की धूप और उसका रूप सब याद आता है। कैंटीन का ब्रेड पकोड़ा, गर्मा गर्म चाय भी, सीनियर्स की रैगिंग और हैंडसम लड़के करते हुए जॉगिंग। अब इसमें लड़के लड़के डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई, हमें तो लड़के ही याद आते हैं। ऑब्वियसली। सीनियर्स की रैगिंग और हैंडसम लड़के करते हुए जॉगिंग सब याद आते हैं। क्लास लेने का जब दिल नहीं करता था, आज वापस जाने का मन करता है। जी। रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नए नए फैशन से तैयार होकर जाना। कहीं उस वीक में सेम कपड़े रिपीट ना हो जाए, जी उस बात का भी ध्यान रखना। कैसे भूल सकती हूँ वैलेंटाइन डे, किसको ज्यादा लाल मिले किसको ज्यादा पीले, साथ बैठकर एक दूसरे का मजाक उड़ाना, कभी रुलाना कभी सताना, फिर उसको प्यार से मनाना, सब याद आता है। पार्टी में जाने के लिए घर में झूठ बोलना, तेज स्पीड से स्कूटर चलाना, और रात में कभी कभी चाबी चुराकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना, सब याद आता है।
कॉलेज के फेस्ट टिकट्स के लिए, कॉलेज के फेस्टिवल के टिकट्स के लिए प्रेसिडेंट के लिए आगे गिड़गिड़ाना। अच्छा, ये सब कुछ मैंने किया है, मतलब ये मैं अपनी ही लिख रही हूँ कि हम सब किया है हमने। वाकई हम गिड़गिड़ाते थे कि जी फेस्ट के टिकट दिलवा दीजिए। उसी प्रेसिडेंट के लिए चिल्ला चिल्ला कर जाकर वोट मांगना, सब याद आता है। क्लास न लेने पर फ्रेंड से अटेंडेंस की मदद मांगना, साल के एंड में अटेंडेंस शीट पर टीचर के साइन के लिए गिड़गिड़ाना, सब याद आता है। काश वो पल दोबारा से जीने का मन तो करता है, काश ऐसा कुछ हो जाए, वो समय वापस आ जाए और सब पहले जैसा हो जाए। मैम, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आंखों में जो पानी आपने ले आए हैं नहीं, बहुत शुक्रिया, आपको अच्छी लगी है और आपके ऑडियंस को अच्छे लगे। बस इसने बहुत दिल छुआ है। बहुत सारी चीजें आपने अभी अभी में मेरे को मेरा पूरा टेन्योर आपने मेरे को याद दिला दिया। सारा सब कुछ आंखों के सामने आ रहा था, और जिस तरीके से आपने बताया वो बिल्कुल ऐसे याद आ रहा था कि हाँ ये भी हुआ है, हाँ ऐसे भी हुआ है, हाँ ऐसे भी हुआ है। लिटरली सुपर्ब क्रिएशन। मतलब मेरे को इसने मतलब रुलाने वाली कंडीशन कर दी। मेरी आंखों में पानी भरा है। बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था हमारा वो। बहुत सम्मान की बात है मेरी कि आप उसको सराहना कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। हाँ मैम, मैम एक चीज मैं आपसे अपने सभी श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा। आप ब्यूटी टिप्स देते हैं फेसबुक पे भी, अपने पेज पे जी। तो मैम आपके उस प्रोग्राम के बारे में, आप कौन सा पेज आपका है जिसपे लोग बाग ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरीके की टिप्स आप देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देखे हैं मैम जो कि जिनके बारे में हम जिनको रिलायबल नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो टिप्स दे रहे हैं वो आप सबूत हैं, आपने प्रूव किया हुआ है। जो आप बता रहे होंगे वो उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर हम शक नहीं कर सकते। तो वो पेज आपका हम चाहेंगे कि सब लोगों को पता चले और सब लोग उसे ज्वाइन करें, और वो टिप्स आपसे मिलेंगी। तो ऑब्वियसली आप कैसे, उस पेज के बारे में हम चाहेंगे आप कुछ बताएं। जी।